महाविद्यालय में छात्रों के द्वारा ये विगत कुछ समय से आंदोलन किया जा रहा है। निस्संदेह हमारे लिए ये चिंता का विषय है और इस प्रकार के छात्रों की जो मांग है ये इनके विश्वविद्यालय से परीक्षा फल से मार्कशीट में अंक पत्रों का गलत अंकन और गलत नाम इत्यादि इत्यादि के संदर्भ में है। और इस बात को हमने विश्वविद्यालय में कुलपति महोदय और सचिव महोदय इत्यादि हमने ये सारी बातों को, ये समस्याओं को, छात्रों की जो विगत समय से समस्याएं हैं परीक्षाफल से संबंधित, वो विश्वविद्यालय को प्रेषित कर दी है। और विश्वविद्यालय ने अपने स्तर से इस समस्या के समाधान के लिए हेल्पलाइन और डेस्कटॉप इस तरीके के प्रोग्राम, जिसको हम बोलते हैं कि कॉल सेंटर, ये बनाए थे। लेकिन वो भी सक्सेस न होने के कारण फिर अंततः उनको ये कहना पड़ा कि आपके कॉलेज की जितनी भी समस्याएं हैं सबको इकट्ठा करके आप किसी वहाँ के द्वारा विश्वविद्यालय को आप भेजें तो हम उसको विदिन 3 डेज उस समस्या का समाधान करेगा। और इस संबंध में उनका पत्र भी आया है कि आपके द्वारा भेजी गई जितनी भी समस्याएं हैं उनका निराकरण कर दिया गया है। आप उस निराकरण को जानते हुए या संज्ञान लेते हुए हमें इस समस्याओं के निराकरण की पूर्ति का पत्र भेजें। लेकिन समस्या ये है कि जो भी समस्याओं का निदान है वो छात्रों के लेवल का है और छात्र जब समस्या का हल हो जाता तो बताते नहीं हैं। तो हमने उनको यही कहा कि वो छात्रों से जुड़ी हुई बातें हैं और जब वो कोई समस्या का हल हो जाता तो वो उस बात को सूचित करने के लिए कॉलेज में नहीं आता है। लेकिन बहरहाल आपको जो भी हमने 177 बच्चों की समस्याओं को प्रेषित किया था उसमें से आपकी जो है उसमें सारी समस्याओं के हल करने का पत्र हमें प्राप्त हुआ है। और मैं आशा करता हूं कि छात्रों को इन समस्याओं से निजात मिलेगी और वो अपने आंदोलन को समाप्त करने में विचार करेंगे। रही कॉलेज की बात, तो कॉलेज में कोई मूलभूत समस्या ऐसी है नहीं। बिजली पानी, कभी पानी की आपूर्ति नहीं होती है, कभी बिजली नहीं आती है, कभी बच्चों को बैठने के लिए यथोचित व्यवस्था नहीं हो पाती है। ये ऐसी मांग है जिन मांगों को कि छात्र छात्रों के द्वारा पूरे वर्ष में उठाया जाता रहा है और उस संबंध में हम लगातार प्रयासरत हैं कि कैसे इन समस्याओं का समाधान हो सके। तो आश्वासन दिया गया है छात्र नेताओं को कि महाविद्यालय स्तर की कोई भी समस्या है उसको दूर करने का भरसक प्रयास किया जाएगा। जो बड़ी समस्या है जिसमें कि अलग भवन, अलग शौचालय बनाने की बात है, उसको विभाग को प्रेषित किया जाएगा। लेकिन इतना आश्वासन देते हैं कि महाविद्यालय से जुड़ी हुई किसी भी समस्या का हम पेंडिंग नहीं रखेंगे, उसका समाधान करने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। सर ये कैंपस की बात तो 2018-19 में महाविद्यालय को विश्वविद्यालय के कैंपस के रूप में यानी परिसर के रूप में घोषित किया गया था और उसकी पहली कड़ी में महाविद्यालय की जो भूमि भवन है यानी जो संपत्ति है उसको विश्वविद्यालय को हस्तांतरित हो चुका है। लेकिन जो मेन पावर है यानी हमारे जो शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारी हैं उनको भी विश्वविद्यालय को अपने अधीन लेने की प्रक्रिया करनी थी और ये प्रक्रिया उनके ऑप्शन के ऊपर यानी उनकी इच्छा के ऊपर कि आप विश्वविद्यालय के एम्प्लॉय बनना चाहेंगे या आप सरकारी कर्मचारी के रूप में कार्य करते रहेंगे, ये प्रेषित किया गया था। लेकिन इसको तमाम हमारे एम्प्लॉय ने अपनी इच्छा का प्रकटीकरण किया था, लेकिन शासन स्तर पर ये पेंडिंग है और जब तक ये पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है तब तक ये विश्वविद्यालय परिसर के रूप में पूर्ण दर्जा इसको नहीं मिलता है। इसलिए ये अभी न तो परिसर है और न अभी ये एफिलिएटेड कॉलेज है। ये पूरी प्रक्रिया अभी भी गतिमान के रूप में हम स्वीकार करते हैं, यानी परिसर बनाने की प्रक्रिया गतिमान है। तभी ये पूर्ण होगी जब हमारे सारे एम्प्लॉय जो है विश्वविद्यालय अपने परिसर में लेने या इनको गवर्नमेंट में जाने की इनकी इच्छा के ऊपर निर्णय करेगा। देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में विगत 7 दिनों पूर्व से यहाँ पर कर्मी कंसल्ट चल रहा था और उसके बाद कल सुबह से हम लोगों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। हमारी कुछ मुख्य मांगे ये हैं कि 2017 में जो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय का कैंपस कोपेश्वर महाविद्यालय को बनाया गया था, आखिर उसकी अनदेखी क्यों की जा रही है? सरकार के द्वारा इसकी भूमि तो हस्तांतरित कर दी गई है, लेकिन अभी वित्तीय पावर और कैंपस की पूर्ण संरचना यहाँ पर नहीं बन पा रही है। लेकिन दूसरा कॉलेज जो चंद्रबदनी कॉलेज है, जहाँ मात्र 176 बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ इन्होंने पूरी वित्तीय पावर के साथ पूरी संरचना उस कॉलेज को कैंपस की उपाधि दे दी गई है। लेकिन हमारे कॉलेज के जिले का सबसे बड़ा महाविद्यालय होने के बाद भी इसमें अनदेखी क्यों की जा रही है?
क्यों हमारे जनप्रतिनिधि इस बात पर नहीं बोलना चाह रहे हैं? क्यों धन सिंह रावत जी, उच्च शिक्षा मंत्री, हमारी उत्तराखंड सरकार इस पर निर्णय क्यों नहीं ले पा रही है? इस पर स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं कर रही है? अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो निरंतर ये भूख हड़ताल चलती रहेगी। और इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग आज कॉलेज कैंपस की छत पर चढ़े हैं। हमने कूदने का प्रयास किया, हालांकि पुलिस प्रशासन ने हमको यहाँ पर रोकने का काम किया है, लेकिन आखिर हमारे जो इरादे हैं वो बहुत बुलंद हैं। आने वाले समय में अगर ऐसी कुछ बात होती तो छात्र आत्मदाह करने को तैयार रहेगा, उत्तराखंड सरकार इसका पूर्ण जिम्मेदार रहेगी। आपकी बात का मैं उत्तर देना चाहता हूँ। आज बच्चा परेशान है। चमोली जिले का सबसे बड़ा महाविद्यालय होने के बाद इस महाविद्यालय ने मंत्री दिए, विधायक दिए, शिक्षाविद दिए, ओलंपिक दिए, उत्तराखंड में लोक आयोग दिए, कहाँ ये महाविद्यालय पीछे रहा? लेकिन आज भी जनप्रतिनिधि हो, उत्तराखंड के जो जनप्रतिनिधि हैं इसकी अनदेखी कर रहे हैं। आज चमोली जनपद से बहुत सारे जनप्रतिनिधि आते हैं, उन पर भी ये सवाल उठता है कि क्यों इस कैंपस के बाद ये अनदेखी कर रहे हैं। हम माना हमारे विचार, हमारे उद्देश्य एक हो सकते हैं, लेकिन अगर उत्तराखंड सरकार गलत करेगी तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उसका पुरजोर विरोध करेगी और गलत के खिलाफ आवाज उठाएगी और उनके पुतले दहन करेगी, उनके खिलाफ आंदोलन करेगी। हम ऐसा नहीं कि हम सरकार के विचार, उद्देश्य हमारे एक होंगे, विचार हमारे एक होंगे तो इसका मतलब उनका विरोध नहीं करेंगे, पुरजोर विरोध करेंगे। और सरकार गलत कर रही है, सरकार इस कॉलेज के अनदेखा कर रही है, इसके खिलाफ एक बहुत बड़ी क्रांति होगी। जल्द से जल्द सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी होगी कि वास्तव में गोपेश्वर का जो महाविद्यालय, जिले का सबसे बड़ा महाविद्यालय, इसको कैंपस घोषित करना पड़ेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।